आप 6 घंटे में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, आपने कपड़े तक चेंज नहीं किए, ये करिश्मा ही तो है। जैसे ही जो बद्रीनाथ के पूर्व विधायक हैं महेंद्र भट्ट, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा सांसद बने, तब जाके तो आपने कहा होगा कि साहब मेरी विधायकी भी बची रहेगी, तब जाके मैं आपसे सम्मिलित होता हूँ। ये बात तो हुई होगी, कम से कम आप जो बात हुई है वो तो बतानी चाहिए। महेंद्र भट्ट जी से भी आपकी बात? महेंद्र भट्ट जी से भी मेरी बातचीत थी। क्या बताया आपने? नहीं, यही बताया मैं पार्टी में आना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो राज्यसभा जा रहा हूँ, तुम्हारा स्वागत है, सीट खाली है, तुम ले लो। स्वागत है, आ जाइए। देखो, बीजेपी में अनुशासन है, यहाँ पार्टी में अनुशासन में रहना पड़ता है। यहाँ ये नहीं बोला जा सकता कि मैं विधायक हूँ, मेरे कैंडिडेट हूँ, मुझको टिकट दो। ऐसे तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, आपको पता है। अभी निशंक जी को भी देखा होगा आपने। अब पब्लिक में कब जा रहे हैं? मैं कल जा रहा हूँ। कल जाएंगे? कल से जाएंगे, बिल्कुल प्रचार में लग जाएंगे। आप उनको क्या बताएंगे, मतलब पब्लिक को कैसे? जो नाराज होगा क्षमा मांग लूंगा। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, क्षमा दे दो मुझको। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ उत्तराखंड की राजनीति में जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो ये हुआ कि एक रात में राजेंद्र भंडारी, जो बद्रीनाथ से विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके पीछे क्या कारण है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ राजेंद्र भंडारी जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। धन्यवाद। ये पहले दिन आपका भाषण सुन रहे थे हम सब लोग, और बड़ा ओजस्वी भाषण आपका था। एक रात में ऐसा क्या बदला कि आप बीजेपी को तमाम तरह से सवाल खड़े कर रहे थे और फिर दूसरी सुबह आप वहां पहुंच गए? नहीं, मन में कई दिनों से ख्याल आ रहे थे कि क्षेत्र के जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने रात दिन भूखा प्यासा रह करके, दौड़ भाग करके, पसीना बहा करके मुझको विधानसभा में पहुंचाया, आज वो छोटी छोटी बातों को लेकर के मेरे पास आते हैं, मैं उनका काम नहीं कर पाता हूँ, तो मन में बहुत दुख प्रकट होता है, कष्ट पैदा होता है। तो कई दिनों से मन में था कि क्या मैं छोड़ दूँ क्या। तो ये एक ही दिन का फैसला नहीं था, कई दिनों का फैसला था। और अंततः मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा में विश्वास किया, और उनका जो प्रगतिशील राष्ट्र का एक सपना है, उसको साकार बनाने में हम अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसीलिए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। नहीं तो आपको तो कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। मैं आपके कपड़े मैच कर रहा था, जिस कपड़े से आपने वो भाषण दिया था जिसमें गणेश गोदियाल बैठे थे, जो पौड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गढ़वाल से, उसी कपड़े में आपने ज्वाइन कर ली। उस रात को ऐसा क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ, ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट या ऐसी कौन सी घुट्टी बीजेपी ने आपको एक रात में चंद घंटों में मिला दी कि जिस बीजेपी को आप बहुत कोसते रहे थे, उसी बीजेपी की शरण में आप चले गए? नहीं, मैंने बताया कि जब जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के प्रति वफादार रहना पड़ता है, और रहे भी है। मैं 20-25 साल से मुझको नेता ही कांग्रेस ने बनाया है। मेरी राजनीति की शुरुआत भी कांग्रेस ने की है, और कांग्रेस से ही मैं पला पोसा बड़ा हुआ, और मैंने राजनीति की है। मतलब जिस राजनीति ने आपको नेता बनाया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, पाला पोसा, उसी को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आप साथ छोड़कर चले गए? नहीं, पर हमारे कार्यकर्ताओं के क्षेत्र के काम नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम किस काम के विधायक हो, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो इस्तीफा दो, छोड़ो अगर तुम हमारे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी एक मन में कुंठा रहती थी कि मैं लोगों के काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले मिनिस्टर रहा, विधायक रहा, पार्टी में रहा, सत्ता में रहा, तो जो जिसने बोला वो काम हमने पूरे किए। आज वर्तमान में विधायक रहते हुए भी कोई तिल भर का भी काम नहीं हो पा रहा था। नहीं, उस भाषण के बाद मैं थोड़ा कैटेगोरिकली आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने वो भाषण दिया उसके बाद क्या ऐसा हुआ, या किसका फ़ोन आपके पास आया और फिर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं साहब, अब मुझे कांग्रेस से निकलना है, बस बीजेपी में जाना? वो क्या हुआ, उसको थोड़ा सा बता। पहले से तय था, मैंने बताया, एक दिन का ये निर्णय नहीं है। कई दिनों से मन में ऐसी शंका पैदा हो रही थी कि मैं अपने जिम्मेदारी के प्रति खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे लिए क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है। तो मन में कुंठा तो रहती है कि भाई विधायक हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और सोचता हूँ कि कुछ करना है, परंतु न्यत्ता हाथ लगता हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक दिन का निर्णय नहीं है, कई दिनों का निर्णय है। आपको अप्रोच किसने किया? नहीं, अप्रोच तो पहले से थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और भी लोग थे, कई लोग थे, संगठन के लोग थे, जिन्होंने कहा कि आप आ जाओ कह करके, हम तुम्हारे काम करवाएंगे कह के। तो सभी लोग थे सम्मिलित, उसमें पार्टी संगठन था, सरकार थी, सभी लोग सम्मिलित थे। लेकिन अगर मैं आपका तर्क मान लूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहे और मेरे मन में कुंठा आ गई है, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसका मतलब देश भर में जितने विपक्ष के विधायक हैं या सांसद हैं, उन सबको सत्ता पक्ष ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके मन में भी तो कुंठा होगी, मैं अपने लोगों के काम नहीं चला। अपना अपना नजरिया है, हर व्यक्ति मेरी राय का थोड़ी हो सकता है, अपने अपने नजरिया के लोग हैं देश में,
किसी की कोई इच्छा है, किसी की कोई इच्छा है, और देश में सारे अगर पक्ष में चले जाएंगे तो विपक्ष तो बचेगा ही नहीं। तो ऐसी मेरी राय नहीं है कि मेरी राय के अनुसार सारे लोग निर्णय करेंगे, अपने अपने निर्णय हैं, अपनी पार्टी के प्रति जो लोग हैं खड़े हैं तो खड़े हैं। सर, जिन लोगों ने आपके लिए झंडा उठाया, आपके पोस्टर लगाए, आपके लिए दिन रात एक किया, उनके मन में तो ये सवाल आ रहा होगा ना कि यार हमने इस व्यक्ति के लिए इतना हुआ और इन्होंने हमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैंने बोला कि लोगों ने, हमारी लोकसभा में 14 विधायक होते हैं, 14 में से केवल मैं 13 विधायक बीजेपी के जीते, 1 में कांग्रेस का जीता। तो ये केवल कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पे हो पाया, नहीं तो मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं विधायक बन जाता। मैं कोई इतना बड़ा करिश्माई व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे को देख करके लोग वोट दे रहे हैं, ये उन कार्यकर्ताओं का कौन है। कहता आप करिश्मा ही नहीं है? आप 6 घंटे में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, आपने कपड़े तक चेंज नहीं किए, ये करिश्मा ही तो है। अब वो बात तो ठीक है, आपका नज़रिया हो सकता है, पर मेरा अपना नज़रिया है कि हम ऐसा कोई करिश्माई व्यक्ति नहीं है। हमको जो कुछ भी आज फाउंडेशन दी है, जो बुनियाद दी है, जो स्टैंड दिया है, वो कार्यकर्ताओं ने दिया है, और उन कार्यकर्ताओं की बदौलत में नेता और प्रतिनिधि बन पाया हूँ। तो अभी उनके क्या मैसेज आ रहे हैं आपको? आपने नहीं, ठीक उनके किया, ऐसा है कि या वो कह रहे हैं कि साहब हम नाराज हैं, अब आपसे बिल्कुल हम ऐसा बात है नहीं कि करेंगे। जो पार्टी से बना हुआ होता है व्यक्ति, जो कार्यकर्ता, उसको बहुत पीड़ा महसूस होती है। जो मेरे से बना हुआ व्यक्ति होता है वो तो सरलता से आ जाता है, साथ आ जाएगा, परंतु जो पार्टी से निष्ठा रखता है उसको बड़ा ठेस पहुंचती है कि यार हमने इस व्यक्ति के लिए काम किया, इस चीज को आप जान रहे हैं, बनाया। समझ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की कोई बात ही नहीं। तो उसको बहुत पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, और वो इस असहनीय पीड़ा को जो है गुस्से के रूप में, उद्गार के रूप में जो है व्यक्त करता है। तो जब आप विधायक बने तो आपको इस बात की पीड़ा थी कि जनरली क्या होता है कि अगर कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो नेता प्रतिपक्ष गढ़वाल से बन जाता है, तो करण महाराज साहब को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए, इससे आपने कहा कि मेरी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, ये भी मन में था ये भाव? अनदेखी होती तो मैं उसी समय छोड़ देता, मैं बयान देता, मेरा कोई बयान थोड़ी नहीं है। देखो, आदमी बनता कब कहाँ पहुँच जाए ये नसीब का सवाल है। हो सकता है मेरे नसीब में नहीं रहा होगा तो नहीं बन पाया होगा, तो इसमें किसी का क्या दोष है, इसमें किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। ये मेरी कोई पीड़ा नहीं है। मैंने यही बोला कि क्षेत्र के हित में मैं विकास करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। तो आपको बीजेपी ने ऑफर क्या दिया? मतलब देखिए, आप राजनीतिज्ञ हैं, बिना मोल भाव के तो आप गए नहीं होंगे, कुछ ना ऑफर तो दिया होगा ना आपको बीजेपी ने कि साहब हमारे ये 3 ऑफर हैं आपके लिए, आप इनमें से चूज कर लीजिए। हम में से एक ही ऑफर मिला है कि आपके क्षेत्र की समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा, आपके काम कर दिए जाएंगे, विकास कर दिया जाएगा, क्षेत्र का जो है चौमुखी विकास करने की हम कोशिश करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, यही बात हुई है, और इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। तो इसका मतलब कल टिकट भी किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, ये भी तय नहीं है। राजन जी, आप ये कह रहे हैं कि आप उपचुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, लड़ेंगे, पार्टी लड़वाएगी तो लड़ेंगे, ये तो पार्टी पे तय है। और इस बार मैं अपने आप प्रत्याशी नहीं हूं, मैं पार्टी तय करेगी। राजन जी, एक सामान्य जो व्यक्ति राजनीति को समझता है, जानता है, वो इतना तो जानता है कि जैसे ही जो बद्रीनाथ के पूर्व विधायक हैं महेंद्र भट्ट, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा सांसद बने, तब जाके तो आपने कहा होगा कि साहब मेरी विधायकी भी बची रहेगी, तब जाके मैं आपसे सम्मिलित होता हूं। ये बात तो हुई होगी, कम से कम आप जो बात हुई है वो तो बतानी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई इन मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं हुई है। आपने क्या कहा कि मैं सिर्फ पार्टी में आ रहा हूँ, बाकी जो फैसला पार्टी करेगी, जो पार्टी फैसला करेगी। देखो, बीजेपी में अनुशासन है, यहाँ पार्टी में अनुशासन में रहना पड़ता है। यहाँ ये नहीं बोला जा सकता कि मैं विधायक हूँ, मेरे कैंडिडेट हूँ, मुझको टिकट दो। ऐसे तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, आपको पता है। अभी निशंक जी को भी देखा होगा आपने, और कैसे कैसे लोगों को देखा। देखो, पार्टी में यहाँ पार्टी लाइन पे रहना पड़ता है, उससे बाहर रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और हम पार्टी लाइन पे जब पार्टी में गए हैं तो हमने बोला पार्टी चाहेगी तो लड़ाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ाएगी, जो उनका आदेश होगा। मैं तो आज पार्टी में सम्मिलित हो गया हूँ, अब उनके आदेश और निर्देशों पे मुझको चलना। आप दिल में हाथ रख के कहिए, मैंने विधायक के लिए कोई मोल भाव नहीं किया। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरी विधायक के मामले में कोई बात ही नहीं हुई है कि तुम मुझको प्रत्याशी बनाओगे नहीं बनाओगे। ये संबंध में कोई वार्ता ही नहीं हुई, न उन्होंने की न मैंने की। बस उन्होंने कहा आ जाओ, और आपने दौड़ लगा दी दिल्ली। दौड़ लगा दी, चले गए। अच्छा, कितने घंटे में पहुंचे दिल्ली? बस पहुंच गया, 4 घंटे में पहुंच गया। रास्ते में कहीं मन में चल रहा था मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? विचार तो आदमी के, इतने लंबे समय तक हम पार्टी में रहे हैं, विचार तो बहुत आते हैं। ये भी होता है कि जाऊं कि न जाऊं, छोड़ूं कि न छोड़ूं, ये तो मन में तो विचार तो आते हैं। क्या बात कर रहे हैं, जिस पार्टी ने पाला पोसा बड़ा बनाया, नेता बनाया, जब आप और इतनी जल्दी उस पार्टी को छोड़ दें तो मन में तो विचार तो आएंगे। और वो हजारों कार्यकर्ता जो मायूस हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि हमारे नेता ने ऐसा काम कर दिया, तो उनकी भावना को भी तो ठेस लगी है। लेकिन जनता भी तो सोचेगी कि हमने तो आपको कांग्रेस के चुनाव में चुनाव चिन्ह पे चुनाव जिताया था।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनका अधिकार है, आप- बोलने का भी है, चलिए। रोष होने का भी है, नाराज होने का भी है, डांटने का भी है, डपटने का भी है, और उनकी अदालत में हम खड़े हैं। जो आदेश उनका होगा हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं, हैं, अब क्योंकि कार्यकर्ता की ताकत के बल पे ही हम नेता बने। अब कल कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो करण मेहरा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको ईडी का डर था, आपके पत्नी के कार्यकाल में कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई थी या वित्तीय अनियमितता हुई थी, उसका डर आपको सता रहा था और आपको डरा धमका के बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। देखो, मुझे अध्यक्ष जी के बातों पे कोई कमेंट नहीं करना है, वो उनकी अपनी विचारधारा है और मैं कोई नहीं चाहता कि मैं अपने कोई बात उसमें रखूं। अब जो भी है, क्या था, जांच थी नहीं थी, वो तो समय बताएगा। नहीं, लेकिन ये अब तो आपको माननीय न्यायालय ने जो है क्लीन चिट दे दी है, तो न्यायालय से बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं ये है। न्यायालय ने कह दिया कि कोई अनियमितता नहीं है, तो जब न्यायालय ने कह दिया, कमिश्नर ने कह दिया, तो अब इसमें क्या बोलना है इसमें। तो आपको ये एश्योर किया गया कि इस तरह के मामले खत्म कर दिए जाएंगे आपके खिलाफ? नहीं, मैंने बोला इस संबंध में तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। हम ईश्वर साक्षी मान के बता रहे हैं कि संबंध में हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। नहीं, खत्म क्या करने है, वो तो कोर्ट में मामला, कोर्ट ने कह दिया कि कोई अनियमितता ही नहीं है, अब खत्म क्या करना है। तो जिस पार्टी जब ने कोर्ट ने बोल दिया तो अब खत्म क्या करना है। नहीं, तो जब आपको फंसाया आप ये गया- बताइए, कोर्ट से बड़ा कोई है क्या? नहीं, सही बात है। न्याय व्यवस्था से बड़ा है कोई क्या? ठीक बात है। जो मामला न्याय व्यवस्था में चल रहा है, न्यायपालिका ने स्टे दे दिया, उसमें लिख दिया कि कोई जांच नहीं होगी, कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, तो अब उसकी अदालत से बड़ा है कोई क्या? न्यायपालिका की अदालत से तो कोई बड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको फंसाने की कोशिश की गई थी नहीं, काई इस में केस में। नहीं, ये वित्तीय अनियमितता का मामला आपकी छवि अब खराब वो करने बात की कोशिश गई है, अब वो बात गई, वो न्यायालय का निर्णय आ गया है, तो बात क्लियर हो गई है। तो न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं है। न्यायालय ने जो जांच कर दी है, उस जांच से बड़ा उस पर कोई कमेंट करना मैं नहीं समझता। नहीं, लेकिन स्टेक तो अगर उपचुनाव होता है तो स्टेक तो सबसे बड़ा आपका ही है ना, आप तो सिटिंग विधायक रहे वहाँ के। अब ये पार्टी तय करेगी। आपका तो मन होगा, आपका मन मन तो क्यों नहीं करेगा? मन तो बिल्कुल होगा, मन तो बिल्कुल रहेगा। मैं प्रतिनिधि रहा हूँ, नेता रहा हूँ, मन क्यों नहीं करेगा कि काश मुझको मिल जाए तो मैं लड़ लूँ? क्यों नहीं मन में रहता है? ये तो बिल्कुल बात सही है, परंतु अंततः निर्णय तो पार्टी ने करना है ना। वो कुछ लोग सोशल मीडिया में लिख रहे थे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। तो आप खुल के नहीं बता रहे कि कांग्रेस पार्टी में कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो आपको परेशान कर रही थी? देश में कई बड़े बड़े नेता चले गए हैं। मैं तो बहुत अदना से हूँ, मैं बहुत छोटा से हूँ मैं। बट आप कांग्रेस के लिए तो बड़े नेता थे ना गढ़वाल के। नहीं, पर वो लोग भी बड़े बड़े नहीं नेता। मिलिंद देवड़ा चले गए, माधवराज सिंधिया चले गए। मैं उनसे बड़ा हूँ क्या? मैं उनसे तो कहीं भी मेरा नंबर नहीं आता है। तो उन लोगों ने भी सौदे करे क्या? उन लोगों की कोई मजबूरियाँ थी कि अरे मन होता है कभी, क्षेत्र का काम कैसे करेंगे, विकास कैसे करेंगे। हम नेता है, हमारी 24 घंटे ड्यूटी बनी रहती है कि हमको प्रतिनिधि बनाया, हम काम करेंगे। तो वो काम जब नहीं हो पाते तो मन में थोड़ा कुंठा तो होती है, विचारधारा। तो आप अपने कांग्रेस के पुराने साथियों को मैसेज दे रहे हैं, अगर काम कराना है तो बीजेपी में आ जाओ, अब कांग्रेस में कोई काम नहीं होने आपके। नहीं, जब तक विपक्ष में है तब तक काम तो कम ही होते हैं ना। ये तो या सत्य है आपको ना, अपना ये तो फ्यूचर सत्य है ना। या तो आपको अपना जो भविष्य था वो अंधकार में दिख रहा था, तब आपने कहा कि अगर फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो साहब देखो, पलटी मार लो। भविष्य तो जो है कार्यकर्ता तय करता है कि अंधकार होगा या ब्राइट होगा, वो तो वो तय करते हैं। अभी तो उसका समय ही नहीं आया था, 3 साल बाद चुनाव होने थे, अभी तो 3 साल बचा हुआ है। तो वो उसके बाद पता चलता है, जब जनता की अदालत में जाते उस समय पता चलता है कि क्या है, क्या कि जीतना है, नहीं जीतना है, हारना है। तो अभी से तो ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन वो जो आपका भाषण था ना, जो आपने परसों दिया था, वो भाषण से ऐसा लग रहा था कि आप जो हैं वो अपने दम पर एक ऐसे सेनापति है कांग्रेस के जो काया पलट कर देंगे। लेकिन वो अचानक क्या हुआ, ये आपके तो किसी को हवा भी नहीं लगी, सब चुपचाप हो गया। मैं अकेला अपने आप में कुछ नहीं हूँ, सब लोग मिल करके कोई पावर बनती है। एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो उसकी गलतफहमियाँ हैं। मैं अगर वहाँ श्रीनगर में रुद्रप्रयाग में कुछ बोल रहा था तो मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पे बोल रहा हूँ मैं। और ये अहम हो जाना कि बस मैं हूँ तो तभी होगा, तो ये तो मेरे ख्याल से जाने वाली निशानी है, ये तो आने वाली निशानी नहीं है, गुजरने वाली निशानी है। तो ये तो कभी मन में रहा नहीं, मैं तो रहा ही नहीं, अहम तो कभी पैदा हुआ ही नहीं है इस बात का। तो कि भाई मैंने भाषण दिया, मैंने अब पलटा दिया सबको, तो मैं इतनी बड़ी तोप नहीं हूँ कि मैं सबको पलटा दूंगा। नहीं, आपका वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है। वो ठीक है। एक और वीडियो आपका वायरल हो रहा है, आपने कहा कि बीजेपी में वो ताकत नहीं जो मेरा मोल भाव कर सके या मुझे खरीद सके। 2016 में मुझे सही बात बोली ना, मैंने उसे खारिज कर दिया। वो तो सही बात है ना, कोई खरीद थोड़ी सकता है मुझको, किसी ने खरीदा थोड़ी है हमको। तो हम तो अपनी इच्छा से गए ना, स्वेच्छा से गए हम लोग। मेरी अपनी इच्छा थी पार्टी में जाने की, तो मैं चला गया। तो किसी पुराने साथी का फोन आया?
नहीं, पुराने साथी तो कई चले गए हैं, पुराने साथी भी जा ही रहे हैं, आए दिन रोज खबरें आपके कोई माध्यम नया से और साथी आपका पुराना आपके आपके साथ माध्यम जुड़ से रहा है? डेली खबरों का पता चल ही जा रहा है। आज एक्स विधायक आ गया, आज फलाना आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया, तो डेली चल ही रहा है। कुछ आपके आपके कांटेक्ट में भी हैं कुछ? ना, मेरे कांटेक्ट में कुछ नहीं है, मेरे कांटेक्ट में कुछ नहीं है, मैं केवल अपनी जानता था और मैंने सदस्यता ली। तो अब आप बीजेपी के लिए काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे, जिता करके ले जाएंगे। गढ़वाल की 5 सीटों पर भाजपा के जो है मोहर लगेगी, बिल्कुल हर हाल में जीतेंगे। ये तो देखो मोदी जी का मिशन है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो उसके पीछे जो है सब लोग चलेंगे और हम भी चलेंगे। तो आपका सुनिए, बलोनी जी एक ताकतवर आदमी, गढ़वाल से लेके उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक जिस आदमी की पैठ है, वो अगर कल बन के जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए तो विकासित होगा, डेवलपमेंट ही तो होगा। तो अच्छे लोगों का साथ देंगे, उनको साथ पकड़ेंगे, उनको साथ ले जाएंगे, तो कल उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? नहीं, उन्होंने तो मुझे कोई आश्वासन, उनसे मेरी ज़्यादा बात ही नहीं हुई है। तो आपको बीजेपी में लाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अहम रोल रहा? मुख्यमंत्री जी हो गए, संगठन के लोग हो गए, संगठन के लोगों से भी मेरी बातचीत थी, तो सभी लोगों के सहयोग से जो है मैं पार्टी में सम्मिलित हुआ। महेंद्र भट्ट जी से भी आपकी बात? महेंद्र भट्ट जी से भी मेरी बातचीत थी। क्या बताया आपने? नहीं, यही बताया मैं पार्टी में आना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो स्वागत राज्यसभा है। जा रहा हूँ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत सीट है। खाली है, तुम ले लो। स्वागत है, आ जाइए। आपको पता है जब महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा सांसद बनाया तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो एस्पिरेंट कार्यकर्ता, उन्हें बड़ी खुशी थी कि साहब हो सकता है अब हमारा विधायक बनने का नंबर आएगा। अब आपके आने से उनकी वो खुशी काफूर हो गई, तो आप कन्विंस कैसे करेंगे? स्वाभाविक बात है वो। ऐसा है, मन ऐसा होता है कि क्षणे तुष्टि क्षणे रुष्टि, छोटी बात पे खुश हो जाता है, छोटी बात पे नाराज हो जाता है। आदमी को थोड़ा संभावना ही नज़र आई होंगी कि अगर भट्ट जी वहाँ चले गए हैं राज्यसभा, तो हो सकता है हमारा नंबर कल जो है विधायकी में आ जाए। तो मायूसी भी हाथ लगती है, खुशी भी जाहिर होती है, तो कहीं खुशी कहीं गम, ये चलता रहता है, ये जीवन का एक अंग है। बहुत छोटा सा समय और लूँगा, आप लोग बहुत मजे हुए राजनेता हैं। जब आप पार्टी बदलते हैं तो आप पब्लिक डिस्कोर्स के बारे में भी सोचते हैं कि पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या आकलन करती होगी? बिल्कुल। जो आयाराम गयाराम की राजनीति करते हैं, जो पाला बदल लेते हैं, आप मुझे बताइए एज ए पब्लिक डिस्कोर्स में उनकी क्या इमेज बनती है? अब देखिए, इमेज तो तब पता चलता है जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के पता चलता है कि उसकी इमेज क्या होती है। वो अगर जीत गया तो ठीक इमेज है, और अगर राजनीति में विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, हमारा परीक्षाफल वही है, हमारी परीक्षा ही वही है कि जनता ने हम पे मोहर लगाई कि नहीं लगाई। 6 महीने में आपकी ये परीक्षा फिर होगी। अब देखो अब मेरी होती है या किसी और की होती है। नहीं, आप ऐसा तो मत कहिए। आप भंडारी जी, आप इतने राजनीतिक आदमी, इतने सरल तो नहीं है कि इतनी, जब आपने देखा कि वो राज्यसभा चले गए, मेरी सीट क्लियर है, तभी तो आप गए होंगे। मन में तो ये था ना। चलिए आपकी बात नहीं, आदमी कई समीकरण लगाता है, आदमी कई समीकरण लगाता है, लेकिन इससे बड़ा समीकरण कुछ नहीं हो सकता। महेंद्र भट्ट जी का राज्यसभा सांसद के तौर पर जाना और आपके दरवाजे बीजेपी में खुल जाना, आपको वहां संभावना देखना कि अब मेरी सीट है। मैं पहला व्यक्ति थोड़ी हूँ जो शामिल हुआ हूँ, हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपको कंफर्म सीट मिल रही है ना, आपने सही मोल भाव किया। अब ये देखो क्या होता है, कल पता चलेगा, आने वाला समय बताएगा। अब पब्लिक में कब जा रहे हैं? मैं कल जा रहा हूँ। कल जाएंगे? कल से जाएंगे, बिल्कुल प्रचार में लग जाएंगे। आप उनको क्या बताएंगे, मतलब पब्लिक को कैसे? जो नाराज होगा क्षमा मांग लूँगा। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, क्षमा दे दो मुझको, क्योंकि जिसको ज़्यादा पीड़ा लगी होगी, क्योंकि जिसने जिताया है उसको बेतहासा कष्ट होता है। अगर वो उस पार्टी लाइन से अगर नहीं मिलना चाहता, मेल नहीं खाता है, तो उसको मन में बहुत कुंठा होती है, बहुत कष्ट होता है। उसे क्षमा मांग लूँगा कि गलती हो गई है मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। आपको लग रहा है वो इतने आसानी से माफ़ कर देंगे? अब माफ़ करें ना करें, परंतु मैं अपनी तरफ से तो ऑप्शन रखूँगा ना। चलिए राजेंद्र भंडारी जी, आपने बहुत सरलता से सारे जवाब दिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत आभार आपका हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र भंडारी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने कहा कोई मोल भाव नहीं हुआ है, बहरहाल वो अपने क्षेत्र के काम कराने को लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। हमारी कोशिश थी ये जानने की कि आखिर 6-7 घंटे में ऐसा क्या पलटा जिसने उनकी भूमिका कांग्रेस के बजाय बीजेपी में लाकर खड़ी कर दी। उन्होंने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए।